आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। कितनी कठोर, कितनी सॉलिड स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और 140 करोड़ देश गुस्से में है। और अब देखो, पाकिस्तान को पता है कि उसने क्या कर्तव्य किया है, क्या घिनौना काम किया है, पाकिस्तान खूब अच्छे से जानता है। इसीलिए मारा मारा फिर रहा है पाकिस्तान। कभी अमेरिका के पास बातचीत करने के लिए दौड़ रहा है, कभी और मुल्कों के पास बातचीत करने के लिए दौड़ रहा है कि भारत को समझाओ, लेकिन भारत समझने वाला नहीं है। आपने देखा कि जब भारत को गुस्सा आता है, माननीय प्रधानमंत्री जो देश को गुस्सा आता है, तो ये देश इस बात की भी क्षमता रखता है कि अंदर घुस करके, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारने की ताकत भी, उनको उठा करके लाने की, मारने की ताकत भी ये देश में ही है, भारत में ही है, और किसी में नहीं। सर ये नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीर हरियाणा के करनाल की हैं और विनय नरवाल के घर पर आज जेल एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचते हुए आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगे। और साथ में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी है और परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और साथ में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा आज विनय नरवाल के घर पर सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि आज लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन भी है और उसी के चलते एक ब्लड कैंप का आयोजन है वो किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग भी पहुंचे और विनय नरवाल की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरों में आपको डॉक्टर अरविंद शर्मा और साथ में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण नजर आ जाएंगे। जो 22 तारीख को हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। पूरा देश आज भी, अभी भी पूरा देश शोक में, पूरा देश सभी 26 परिवारों के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही एकदम जो रिएक्शन दिया है, ये घटना होते ही पूरे देश ने निंदा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 सैंक्शंस तुरंत प्रभाव से माननीय मोदी जी ने लगा करके ये दिखा दिया है। और बिहार से आपने देखा, बिहार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिहार में अपने बोलते हुए ये कहा। तो बहुत जो है ऐसी बातें जो देश देख रहा है, 140 करोड़ का देश इस बात की पूरी भरपूर निंदा करता है। और आज आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में रिएक्शन है, पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा है। उसको पता है कि उसने इतना घिनौना काम किया है कि जिसको कभी बख्शा नहीं जा सकता, इसकी कोई खाना नहीं है माफी का। मारा मारा फिर रहा है, कभी अमेरिका के आगे हाथ जोड़ रहा है, कभी रशिया के, कभी अलग अलग मुल्कों के सामने पाकिस्तान जा करके ये दिखा रहा है कि भाई इंडिया को, भारत को समझाओ, लेकिन समझने वाला नहीं है, क्योंकि काम ही ऐसा किया। हम सब उसकी निंदा करते हैं। मैं पूरे परिवार को अभी मैं मिल के आया, उनके दादाजी, उनके पिताजी, जो लड़की के पिताजी हैं वो मेरे पिताजी, और इनके पिताजी, लड़की के पिताजी के फादर, उनके दादा जो है मेरे पिताजी के साथ वो टीचर रहे। मेरे फादर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थे, हमारे इलाके के हैं। और बहुत बढ़िया परिवार, दोनों परिवार जो है बड़ी, परमात्मा उनको ताकत दे, हिम्मत दे, और हम सब मिल कर के सब इनके साथ। और आज विनय भाई नरवाल के जन्म दिवस पर बगैर बताए लोगों ने जो है ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाए हैं, और लगभग 2000 से भी 288 लोगों ने ब्लड दान किया है, खून दान किया है, रक्तदान किया है। बहुत बड़ी बात है ये। विनय नरवाल तो शहीद का दर्जे की मांग कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं कहता हूँ तो सरकार का उच्च लेवल का सारा सिस्टम, हाईकमांड इसमें देखता है कि उनको देखो, मांग, परिवारों की जो मांग आती है समय में अपने अपने तरीके की मांगें रहती हैं। लेकिन सरकार, हरियाणा सरकार ने तो एकदम, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने तुरंत प्रभाव से 51 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का
जो भी है, हालांकि ये राशि के हिसाब से इन चीज़ों को नहीं बांटा जाता, लेकिन मान सम्मान है और सरकार देखो किस तरह से वो फैसले लेती है। परिवार ने नहीं, इतना जबरदस्त गुस्सा है पूरे देश के अंदर। पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया उजागर हो गया पूरा, बिल्कुल हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान और जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में बिल्कुल सख्त शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया है आतंकवाद और एक्शन का रिएक्शन हुआ ना, वहाँ सिक्योरिटी लैप्स भी तो हुआ है, ये मानते हो? देखिए ऐसा है, कश्मीर पूरे यौवन पे था, हम सब जानते हैं। इतना खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, इतना खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई इस तरह की घिनौना काम भी हो सकता है। और बहुत अच्छे, अब आप देखें कि कितना फ्री हो गया था जम्मू कश्मीर, कितना फ्री था। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सारा सिस्टम होता है। सरकार बहुत गंभीर है, सरकार बहुत गंभीर है, शीर्ष नेतृत्व गंभीर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नतीजे आपके सामने हैं। देखिए ऐसा है, पानीपत की बहुत तुच्छ राजनीति पानीपत हो रही है। पहले भी इन दिनों में 3 महीने के करीब जो है, 3 से 4 में 3 महीने करीब पहले भी हमारे को 10,000 क्यूसेक लीटर पानी मिलता रहा है। लेकिन अब तुरंत इसने इस प्रभाव से ऐसी छोटी राजनीति की है तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। पहले भी पीछे भी तो पानी दे रहे थे, पिछले साल इन्होंने पानी दिया, क्यों? दिल्ली में आप पार्टी की सरकार थी, अब भूल गए दिल्ली को भूल गए, हरियाणा को भूल गए, राजस्थान को ही भूल गए और ऐसे काम कर रहे हैं। अब तो दिल्ली में साफ हुए हैं। मैं गारंटी से कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जो पॉपुलरिटी है उसको बढ़ता देख करके ये बिल्कुल घबराए हुए हैं और इसमें निश्चित तौर पर जिस तरह के घिनौने काम, ये उल्टे काम जो कर रहे हैं, पंजाब से भी साफ हो जाए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें कि आज लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है और उसी के चलते आज एक ब्लड कैंप का आयोजन भी किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की और खुद ब खुद छोटे से मैसेज पर ब्लड देने के लिए पहुंचे थे। और आज उनके निवास स्थान पर परिवार को सांत्वना देने के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे थे और परिवार से सांत्वना देने के बाद जो उनका काफिला है यहाँ से रवाना होता हुआ आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएगा। आपको बता दें कि जब हमने बात की सुरक्षा को लेकर तो उनका कहना था कि भारत ही एक ऐसा देश है जो दम रखता है घर से बाहर निकाल कर मारने की, और वो पाकिस्तान को जल्द ही ऐसा कर भी दिखाएगा। तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को बिना को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।